अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के तरफ से हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी से मिली, उनको ज्ञापन सौंपी। तो कुछ हमारे ही बीच से आंगनवाड़ी सेविका और उनके पति द्वारा हमारे YouTube चैनल पे जो प्रतिक्रिया दी गई वो देखने लायक था। सब कोई विरोध में। उनका कहना था, भूल गई ये वही तेजस्वी यादव है जिसके जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट मांगने सेविकाएं गई थी तो उन पे लाठी डंडे चलवाए थे, उन पे पानी की बौछारें करवाए थे, उनको करेंट लगवाए थे, उन पे आंसू गोले छोड़े गए थे। आप आरजेडी वाली हो, आप आरजेडी ज्वाइन कर जाओ, आप बहुत अच्छी वक्ता हो, आरजेडी में आपको जगह मिल जाएंगी। मैं उन तमाम ज्ञान बघारने वालों से पूछना चाहूंगी कि जो तेजस्वी यादव जी को आमंत्रण पत्र मिला है उनसे मिलकर कि आप हमारे धरना स्थल पर आकर के हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को संबोधित करिए, वो क्या है जरा बताएंगे आप? क्या उन आंगनवाड़ी सेविकाओं पे उस दिन लाठियां नहीं चली थी? उन पे आंसू गोले नहीं बरसाए गए थे? उन पे पानी की बौछारें नहीं छोड़ी गई थी? कितना भी समेट लो हाथों को फिसलता जरूर है, कितना भी समेट लो हाथों को फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चे अगर हो उनकी बुराई की तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। ये दिखावे की दुनिया है जनाब, ये दिखावे की दुनिया है जनाब। यहाँ हर खूबसूरत चीज़ अच्छी हो ये जरूरी तो नहीं। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना YouTube चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि FRA सिस्टम के विरोध में कोई एक राज्य नहीं बल्कि भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बहनें धरना प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, पत्राचार कर रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि बिहार राज्य के किसी एक संगठन ने 20 मार्च 2025 को प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन कर चुकी है, तो वहीं दूसरा संगठन 27 मार्च 2025 को विधानसभा के समक्ष महापड़ाव करने जा रही है। आप लोगों को मैं ये भी स्मरण दिला दूं कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताई थी कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिद्दुपुर प्रखंड में किसी एक निजी कार्यक्रम टूर्नामेंट में बिहार के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी आए हुए थे, जहां पर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव अपनी सहयोगिन बहनों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपती है और अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान को लेकर उनसे बात करती है, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। 27 मार्च को जो महापड़ाव होने जा रही है पटना में, उसमें नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को बुलाया गया है। वो उस कार्यक्रम में आएंगे और सेविका सहायिकाओं को संबोधित करेंगे कि आप लोगों के लिए राजद तत्पर है, आपकी आवाज उठा रही है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के तरफ से भी ज्ञापन सौंपा गया है। आप लोग भी हमको बुलाने के लिए गए थे, आमंत्रित किए थे, मैं आ गया हूं। आप लोगों को बहुत ऊपर तक ले जाने को हम सोच रहे हैं, यानी कि अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान करने को सोच रहे हैं। ये तो जो हुआ और होने वाला है मैंने आपको ये बताया। अभी जो एक संदेश हमें मिला है, मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगी कि जिस समय अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के तरफ से हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी से मिली, उनको ज्ञापन सौंपी, तो कुछ हमारे ही बीच से आंगनवाड़ी सेविका और उनके पति द्वारा
हमारे YouTube चैनल पे जो प्रतिक्रिया दी गई वो देखने लायक था। सब कोई विरोध में। उनका कहना था, भूल गई ये वही तेजस्वी यादव है जिसके जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट मांगने सेविकाएं गई थी तो उन पे लाठी डंडे चलवाए थे, उन पे पानी की बौछारें करवाए थे, उनको करेंट लगवाए थे, उन पे आंसू गोले छोड़े गए थे। आप आरजेडी वाली हो, आप आरजेडी ज्वाइन कर जाओ, आप बहुत अच्छी वक्ता हो, आरजेडी में आपको जगह मिल जाएंगी। मैं उन तमाम ज्ञान बघारने वालों से पूछना चाहूंगी कि जो तेजस्वी यादव जी को आमंत्रण पत्र मिला है उनसे मिलकर कि आप हमारे धरना स्थल पर आकर के हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को संबोधित करिए, वो क्या है जरा बताएंगे आप? 1 मिनट आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उस लेटर में लिखा गया है। मैं आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ। उसमें बजाबते आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है, जिसमें लिखा गया है, बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबद्ध, निबंधन संख्या 3985/2005, केदार भवन, अदालतगंज, पटना, बिहार। प्रिय बहनों एवं अभिभावक बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता के साथ सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 24 मार्च 2025 को 4 बजे अपराह्न में बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के राज्य उपाध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव के सौजन्य से सिवान जिला के गुरैया कोठी से जिला पार्षद रेणु यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बिहार विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मिलकर बिहार में बगैर आवश्यक संसाधन मुहैया कराए, बगैर नया मोबाइल उपलब्ध कराए, बिना प्रशिक्षण दिए एफआरए सिस्टम लागू करने हेतु निदेशक आईसीडीएस निदेशालय द्वारा जानबूझकर दबाव डालने, प्रताड़ित करने, अमानवीय व्यवहार करने सहित अतिरिक्त मानदेय राशि में बढ़ोतरी करने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ग्रेच्युटी लागू करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविकाओं को क्लास 3 एवं सहायिकाओं को क्लास 4 के रूप में समायोजित करने सहित अन्य मांगों को लेकर मांग पत्र समर्पित किया गया। साथ ही उपरोक्त मांगों को लेकर एटक से संबद्ध बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में आयोजित 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय महापड़ाव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रण भी दिया गया। अब इससे आगे मैं आप लोगों को नहीं पढ़कर बताऊंगी, लेकिन मैं उन तमाम साथियों से पूछना चाहूंगी जो आंगनवाड़ी सेविका के पद पे भी कार्यरत है और उनके पति जो है जो सहयोगी के रूप में है, जो आकर हमारे YouTube पर अपने ज्ञान का बखान करते हैं, ज्ञान बघारने का काम करते हैं। किस मुंह से आप लोगों ने तेजस्वी यादव जी को विधानसभा के समक्ष जो महापड़ाव होने जा रही है उसमें आमंत्रित किए हैं? क्या उन आंगनवाड़ी सेविकाओं पे उस दिन लाठियां नहीं चली थी? उन पे आंसू गोले नहीं बरसाए गए थे? उन पे पानी की बौछारें नहीं छोड़ी गई थी? उन पे आंसू गोले नहीं छोड़े गए थे? दूसरों पे टिप्पणी करने के लिए, ज्ञान बघारने के लिए मुंह खुलता है और खुद करते हो शर्म नहीं आती है? अब जाकर के अपने जो राज्य के नेतृत्व करता है उनसे पूछो, जाओ पूछो क्यों तेजस्वी यादव जी को बुलाए। मैं तो यादवी हूं, हमको आरजेडी में शामिल होने के लिए बोलते हो, हम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं बोलते हो, तो आज तेजस्वी यादव जी जो आप तमाम साथियों के मंच पे आने वाले हैं वो क्या है?
थोड़ा सा दायरे में रह के बात करो। दूसरे पे उंगली उठाते हो तो 4 उंगली तेरे खुद की तरफ इशारा करती है कि खुद क्या हो। इसलिए आइंदा सोच समझ कर कमेंट करना। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। 27 तारीख का वीडियो का अपडेट भी मैं आप लोगों को देती रहूंगी। कौन आता है, कौन जाता है और कौन बोलता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आवाज सबों पे उठनी चाहिए। क्योंकि जब सत्ता में लोग रहते हैं तो आंगनवाड़ी सेविकाओं की आवाज नहीं उठाते हैं, जैसे ही विपक्ष में जाते हैं आवाज उठाते हैं। वो दिन याद है जब आंगनवाड़ी सेविकाओं पे लाठी डंडे, आंसू, गोले, पानी की बौछारें, करंट लगवाई गई थी। उस समय में भाजपा के लीडर लोग आकर अपना ज्ञान बघार रहे थे और तेजस्वी यादव जी को गलत सलत बोल रहे थे। अब इतना दिन हो गया सरकार में आए हुए, बीजेपी वाले, ये एनडीए सरकार क्यों नहीं आप लोगों की मांग पूरी कर रही? ये है सरकार की असलियत। पार्टी पौवा से ऊपर उठिए और आंगनवाड़ी सेविकाओं का सिर्फ नेतृत्व करिए। और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हमारी वीडियो देख रही हैं, आप भी पार्टी पौवा से ऊपर उठिए, स्वतंत्र होकर अपनी लड़ाई को लड़िए। और जो आपकी बात करेगा, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, अगर विपक्ष में आपकी आवाज उठाता है और सत्ता में आते ही बदल जाता है तो विरोध करिए। अगर सत्ता में आते हुए अपनी वचन को पूरा करते हैं तो आप तन मन धन से उनके साथ हो लीजिए। ये हमारा नारा है। जो हमारी बात करेगा वही देश में, वही राज्य में राज करेगा। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।